अत्याचारी कोकिला, गोपी और अहम अपने परिवार के खिलाफ शादी कर लेते हैं। क्योंकि गोपी गरीब परिवार से थी, इसीलिए वह दहेज में कुछ नहीं लाती। कर ली ना तूने अपनी मनमानी इस गरीब गोपी से शादी करके। इससे अच्छा तो किसी भीख मांगने वाली से ही शादी कर लेता। मेरी बातें तो तुझे बुरी लगेंगी ही। तुझे पता है, जब से तूने इस गरीब गोपी से शादी की है, पूरा मोहल्ला हम पे थू थू कर रहा है। बस यही देखना बाकी रह गया था। माँ, ये अब कैसी बातें कर रही है? ये अमीरी गरीबी जैसी आज के जमाने में भी ऐसी बातें कर रही है। आपको पता है, गोपी को सारे काम करने आते हैं और उसने पढ़ाई भी की है। आज के बाद आप सिर्फ बैठकर आराम करेंगी, गोपी सारे काम किया करेगी, है ना गोपी? हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं सारे काम करूँगी और आपके पैर भी दबाया करूँगी। बस अब बहुत हुआ, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत कर, मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। इसी तरह से समय बीत रहा था। गोपी और कोकिला के बीच दूरियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन, माँ, मुझे कुछ काम है, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आप एक दूसरे का ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अहम के जाने के कुछ देर बाद, ओहो, महारानी जी आराम कर रही है। नहीं माँ जी, वो मैंने सारे काम खत्म कर लिए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर लूँ। चुपचाप आकर मेरे पैर दबा। ठीक है माँ जी, मैं अब भी आती हूँ। जरा ठीक से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? हाँ माँ जी, दबाती हूँ। सुन, दूध वाला रोज इतनी दूर दूध देने आता है, इसीलिए यहाँ तक के आने के वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है। तो वो पैसे बचाने के लिए मैंने कुछ सोचा है। आज के बाद दूध लेने के लिए तू जाया करेगी, वो भी पैदल। माँ जी, उसका घर तो काफी दूर है, मैं इतनी दूर पैदल कैसे चलूँगी? पैरों से। और कैसे? मेरा मतलब है माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी सभी लोग तो दूध यहीं लेते हैं, कोई भी वहाँ नहीं जाता है, फिर हमें पैदल जाने की क्या जरूरत? दूसरे लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगी? पर माँ जी, मुझसे जुबान लड़ाएगी? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। फिर उसकी सास उसे एक रस्सी से बांध देती है। बहुत जुबान चलती है ना तेरी, इस जुबान को ही नहीं रहने दूंगी, फिर तू कभी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती है। मैंने तुझ जैसी अत्याचारी सास कभी नहीं देखी, तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। मैं अभी के अभी तुझे भस्म कर दूंगी। देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हे माँ, प्लीज माँ जी को माफ कर दीजिए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेंगी, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली है। फिर देवी माँ कोकिला को माफ कर देती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। गोपी परी का जादुई पिज्जा घर। कुछ साल पहले आई सुनामी में कोकिला का पूरा परिवार बह जाता है, जिसमें वह और गोपी, सिर्फ वह दोनों ही बचती हैं। फिर धीरे धीरे वह सारा दुख भुलाकर पिज्जा बेचने का काम शुरू कर देती हैं। गोपी पूरा दिन घर पर पिज्जा बनाती और कोकिला उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाया करती थी। इस तरह से उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। उनके पिज्जा सबको बहुत ही पसंद आते थे, जो भी वहाँ पर आता हमेशा उनके पिज्जा की तारीफ ही करता। कोकिला बहन, तुम्हारे पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। जरा सुनो, शाम को मेरे घर पर 20 पिज्जा भेज देना, क्योंकि मेरे यहाँ आज पिज्जा पार्टी है। गोपी, आज हमें बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है, मुझे आज शाम तक 20 पिज्जा डिलीवर करने हैं, तो तुम जल्दी से बना दो। ये अब क्या करिए माँ जी, मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझसे कुछ भी बनाया नहीं जाएगा। ऐसा मत कहो, क्योंकि शाम होने वाली है और सिर्फ 2-3 घंटे ही है हमारे पास पिज्जा बनाने के लिए। पर माँ जी, मेरे पास एक रास्ता है। वो कल आप जब पिज्जा पेश कर आई थी तो उसमें काफी बच गए थे, तो मैं उन्हें फेंकना भूल गई। तो मैं सोचती हूँ कि चटपटी मसालों के साथ हम उन पिज्जा को गरम कर लेते हैं, इस हिसाब से हमें पिज्जा बनाने भी नहीं पड़ेंगे और डबल पैसे भी मिलेंगे।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी ऐसा नहीं किया। कभी नहीं तो अब सही, मेरी बात समझिए माँ जी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जल्दी ही हमारी गिनती भी अमीरों में होने लगेगी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इतने मसाले डालूंगी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो देखते हैं। फिर दोनों मिलकर ढेर सारे मसालों के साथ पिज्जा तैयार कर लेती हैं। ये लीजिए, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। अब आप इसे लेकर जाइए। कोकिला पूरा ऑर्डर लेकर जाती है। जब वह औरत पैसे देती है तो इतने सारे पैसे देखकर कोकिला के मन में लालच बढ़ जाता है। गोपी, देखो कितने सारे पैसे। तुमने सच कहा था। आज के बाद शाम को जितने भी पिज्जा बचेंगे वो हम दूसरे दिन बेच दिया करेंगे। देखा ना माँ जी, मेरा दिमाग कितने कमाल का है। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। उस दिन से कोकिला बचे हुए पिज्जा बेचने लगती है, पर ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। फिर एक दिन एक औरत कोकिला के पास आती है। कोकिला जी, आपके पिज्जा खाने की वजह से मेरे बच्चे बीमार कैसे पड़ गए? ये तुम क्या कह रही हो? जरूर तुमने अपने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा खिलाया होगा। मेरे पिज्जा एकदम ताजे और फ्रेश हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चों ने सुबह से पिज्जा के अलावा और कुछ भी नहीं खाया था। अगर तुम अपनी अच्छाई चाहते हो तो चुपचाप से यहाँ से निकल लो। वह औरत चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात में जब कोकिला परी सो रही थी तो उसे एक सपना आता है। सपने में वह एक अजीब सी दुनिया में पहुँच चुकी थी। वहाँ पर ढेर सारे पिज्जा के घर थे। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वहाँ पर उन सारे पिज्जा घर से आवाज आती है। तुमने चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत से खेला। तुमने सबको सारे खराब पिज्जा बेचे। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें लोगों की सेहत की परवाह नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं समझ चुकी हूँ कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मैंने बस अपने फायदे के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अचानक कोकिला की नींद खुल जाती है। वह गोपी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। गोपी भी उस दिन से लालच छोड़ देती है और फिर कोकिला ईमानदारी से ताज़े पिज्ज़ा बेचने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।